आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इनका क्वेरी सिंटैक्स होता है, कैसे इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं और इन्हें क्यों यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम देखते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बेसिकली एक ना एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट होता है और सेट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज कॉल्ड द फंक्शन। और फंक्शंस में कोई भी हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फंक्शंस केवल इनपुट पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, आउटपुट पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फंक्शन एवरी टाइम वन वैल्यू रिटर्न करते हैं, क्योंकि आपका स्केलर जो फंक्शन होता है वो वन वैल्यू रिटर्न करता है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो टाइप ऑफ फंक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, जितने भी प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने जो फंक्शंस पढ़े थे एसक्यूएल में इनबिल्ड होनी को, वही सारे जो यूजर सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के अंडर में आते हैं। जैसे कि बात करें तो पहला जो हो गया आपका स्केलर फंक्शन हो गया, उसमें लोअर, अपर, एल ट्रिम, आर ट्रिम, राउंड, रैंड, तो ये सारे स्केलर फंक्शन हो गए। ये प्री डिफाइंड एसक्यूएल के फंक्शन है, इसमें एसक्यूएल का कोड पहले से इनबिल्ड है। दूसरा हो गया एग्रीगेट फंक्शन, ये भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। अगर एसक्यूएल में आप देखना चाहते हो तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर फंक्शंस के ऊपर क्लिक करना है और फंक्शंस के अंदर यहाँ आ जाएगा आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। ये रहा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो इसके अंदर आप देखोगे ये सारे फंक्शन हैं जो सिस्टम डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये एग्रीगेट हो गए, कॉन्फ़िगरेशन, डेट टाइम, मैथमेटिकल, हायरार्की, रो सेट, ये सारे जो है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि मैं कुछ अपना कस्टमाइज लॉजिक राइट करके अपना खुद का एक फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसी को मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बोल रहा हूँ। तो उसमें अगर बात आती है पहले स्केलर फंक्शन की आती है। तो स्केलर फंक्शन क्या होता है। स्केलर फंक्शन आपका केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो स्केलर फंक्शंस की अगर मैं बात करूं सिंटैक्स की, तो फंक्शन लिखने से पहले हमको लिखना पड़ता है क्रिएट फंक्शन और फंक्शन नेम। उसके बाद आपको पैरामीटर देने होते हैं, ये आपके पैरामीटर हैं। तो यहाँ मैंने दो पैरामीटर दिए हैं, यानी कि यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कोई फर्स्ट नेम एंटर किया और लास्ट नेम एंटर दिया तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, उस नेम को कॉन्केटेनेट करके रिटर्न कर देगा। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम कुछ भी आप रख सकते हो। यहाँ पैरामीटर डिफाइन कर दिए मैंने। उसके बाद रिटर्न वेर केयर, यानी कि डायरेक्ट मैंने जो है स्ट्रिंग उसको डायरेक्ट रिटर्न किया है। और यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट है एज बिगन रिटर्न। रिटर्न क्या हो रहा है, सेलेक्ट एट द रेट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, उनको कॉन्केटेनेट करके और डायरेक्ट वो रिटर्न हो चुका है यहाँ। तो इसको देखते हैं हम यहाँ एसक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूट करके कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब इसको हम कॉल करते हैं। कॉल जो ये होता है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट से होता है। जैसे कि नॉर्मल टेबल भी मेरे सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल होती है, व्यू भी मेरे सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल होता है, तो ये भी मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट से ही कॉल होगा। तो ये स्केलर फंक्शन है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट लिखना है और फंक्शन का नाम जब भी कॉल करना है फिर स्कीमा नेम के साथ करना है। फिर स्कीमा नेम डॉट फंक्शन नेम। पैरामीटर हैं तो आपको पैरामीटर दे देने हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर आपको पैरामीटर देना है। मैंने लिखा राम और कॉमा, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग हो गई मेरी कुमार। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी देखते हैं क्या हुआ। मेरा जो है राम कुमार कॉन्केनेट होके आपको सिंगल कॉलम के अंदर आपको एज अ रेल सेट में मिल चुका है। तो ये स्केलर फंक्शन है, एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप कुछ भी करना चाहो स्केलर फंक्शन से, जैसे कि आपको टू नंबर ऐड करने हैं, मल्टीप्लिकेशन है, या और भी बिजनेस लॉजिक से करना है, तो स्केलर फंक्शन की हेल्प से हम इजिली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस की। बेसिकली यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं वो थ्री होते हैं। एक तो स्केलर होता है और एक इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन होता है और एक मल्टी इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन होता है या मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन होता है। तो इनलाइन टेबल वैल्यू की बात करते हैं। तो इनलाइन टेबल वैल्यू में क्या होता है, जो डेटा में जो फैच करके लाता हूँ सिंगल स्टेटमेंट से, सेलेक्ट स्टेटमेंट से फैच करके लाता हूँ और डायरेक्ट मैं टेबल को रिटर्न करता हूँ, तो उस केस में उसको मैं इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ आप देख रहे हो
यहाँ हमने लिखा क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम और डायरेक्ट रिटर्न टेबल, यानी कि जो भी एज के बाद जब मेरी ये बॉडी स्टार्ट हो रही है फंक्शंस की, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उसको डायरेक्ट मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न टेबल कर दिया, तो ये इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन हुआ। तो यहाँ मैं क्या कर रहा था, यहाँ मैंने रिटर्न वैरकेर जो मेरा वर्क हो रहा है, यानी कि ये जब वर्क होगा तो मेरा एक तरह से वैरकेर स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, तो उस डायरेक्ट मैंने स्ट्रिंग को रिटर्न करा है, तो उस केस में वो स्केलर होगा। जब मैं रिटर्न टेबल लिख रहा हूँ, यहाँ आपको कीवर्ड दिख रहा है रिटर्न टेबल, तो इसका मतलब वो इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन है। तो यहाँ क्या क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिए हैं, डायरेक्ट रिटर्न टेबल्स एज और रिटर्न ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ऑपरेशन है मैंने लिखा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको कॉल करते हैं सेलेक्ट के थ्रू, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, और उसके बाद आपके आ जाएगा फंक्शन नेम। ब्रैकेट्स आपको हमेशा लगाना है, अगर पैरामीटर है तो ब्रैकेट्स के अंदर असाइन करने, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देने। तो इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो क्या किया, इसमें क्या लिखा हुआ था लॉजिक, डायरेक्ट हमने क्या किया था, डायरेक्ट एक टेबल को कॉल किया और वही फंक्शन ने हमको एक टेबल रिटर्न कर दिया है। अगर आप यहाँ कोई पर्टिकुलर कॉलम भी असाइन करना चाहते हो, वो कॉल करना चाहते हो, सारे नहीं लेना चाहते, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो अभी इसको पैरामीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लिखा मैंने ऑल्टर, यहाँ एक पैरामीटर डाल देते हैं @id इंट, इस आईडी को हम पास करते हैं यहाँ वेयर id इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैंने ऑल्टर किया। उसके बाद अब ये डायरेक्ट कॉल इस तरीके से नहीं होगा, अब यहाँ मैंने पैरामीटर दे दिया, क्योंकि पैरामीटराइज हो गया तो यहाँ आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो मैंने 1 डाला यहाँ, तो क्या हुआ, डेटा जो फैच होके आएगा वो 1 आईडी का ही आएगा। तो ये हुआ आपका इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस। अगर मल्टी इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस की बात करें, तो मल्टी इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस में क्या होता है, हम जो डेफिनेशंस लिखते हैं फंक्शंस की, उससे पहले डेफिनेशंस क्रिएट के बाद हम क्या करते हैं, टेबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम डेटा को जो टेबल वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसको वहां एग्जीक्यूट करते हैं एसक्यूएल पे। तो यहां मैंने क्या लिखा, क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम, और इसमें एक पैरामीटर है आईडी। अब यहाँ ये पार्ट, यानी कि अब फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एक मैनुअल टेबल डिक्लेयर की, टेबल वेरिएबल, यानी कि रिटर्न @ लगा दिया, तो उसका मतलब वो टेबल वेरिएबल हो गई, और उसमें 3 कॉलम मैंने डिफाइन कर दिए। अब यहाँ से एज बिगेन, यहाँ से मेरा लॉजिक स्टार्ट हो गया। तो यहाँ मैंने क्या किया है, जो एक डेटा है एम्प्लॉय टेबल का, और यहाँ आईडी से डेटा ब्लॉक किया है, जो भी पैरामीटर में आईडी आएगी वो पर्टिकुलर आईडी का डेटा एम्प्लॉय टेबल से निकल के वो इंसर्ट हो जाएगा टेबल वेरिएबल में @emp में। उसके बाद मैं अपडेशंस किस में कर रहा हूँ, अपडेशंस कर रहा हूँ मैं टेबल वेरिएबल के अंदर, सैलरी अपडेट कर रहा हूँ, जहां सैलरी उसको मिलेगी जो भी पैरामीटर में पास किया, वही आईडी के अगेंस्ट में डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इन द सेंस फंक्शंस के अंदर हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ डीएमएल ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं, कोई फिजिकल टेबल पे नहीं हो रहे हैं। पहले जो डेटा हमने कॉपी किस में किया, टेबल वेरिएबल में किया, और टेबल वेरिएबल के अंदर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। तो डायरेक्ट फिजिकल टेबल में आप यहाँ डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको कॉल करते हैं हम, तो यहाँ हमको सेलेक्ट से इसको कॉल करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये मेरा फंक्शन का नेम है। तो यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम दिस, इसमें एक पैरामीटर है, मैंने लिखा 1, और इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। तो एग्जीक्यूट करते हैं, आपको एक ही रो रिटर्न हुई है, 3 कॉलम्स। वो इसलिए हुए क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ हमने डेटा क्या है इंसर्ट किया था टेबल वेरिएबल में, और टेबल वेरिएबल में कितने कॉलम असाइन किए थे, 3 कॉलम असाइन किए। तो यहाँ अपडेशन किया है केवल एक में, और डायरेक्ट फिर हमने क्या है, टेबल वेरिएबल को रिटर्न कर दिया है। तो हुआ क्या, तो उसमें ईएमपी आईडी में 1 था, अशोक में अशोकी था फर्स्ट नेम में, सैलरी में वहां इंटरनली फिजिकल और कुछ था, लेकिन यहाँ अपडेशन किया और अपडेट
अपडेट वाला यहाँ आपको शो हो रहा है। अब फिजिकल टेबल्स में हम डेटा देखते हैं क्या है वन आईडी के अगेंस्ट में, तो वहां और कुछ होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ सैलरी में वन आईडी के अगेंस्ट में 5000 है। और लेकिन जब हमने ये रॉयल सेट अपना एग्जीक्यूट किया तो उस केस में हमें क्या दिख रहा था, वो 25 दिख रहा था, क्योंकि हमने क्या परफॉर्म किया है, ऑपरेशन परफॉर्म किया है टेबल वेरिएबल में, और हमारा डेटा अपडेट हो गया 25,000। तो अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। आगे वाला पॉइंट ये है कि जो आपके हमारे जो यूजर डिफाइंड जो फंक्शन ये जो हम बना रहे हैं, इसके अंदर आप रो काउंट यूज नहीं कर सकते। यानी कि रो काउंट आप अगर एक फंक्शन होता है, कीवर्ड होता है, उसको आप इनसाइड द फंक्शन अगर आप यूज करना चाहें तो उसको नहीं कर सकते। दूसरा, फंक्शंस के अंदर आप अगर स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, बट स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस होता है, उस फंक्शंस के अंदर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते, यानी ट्राई कैशे जो होता है उसका यूज नहीं कर सकते, और ना ही उसमें एक एक्सएमएल डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हो। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं 1023 इनपुट पैरामीटर हम दे सकते हैं, लेकिन स्टोर प्रोसीजर की बात करें तो उसमें 2100 इनपुट पैरामीटर हो सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस यानी कि नेस्टेड यानी कि रिकर्सिव, अपने आप में कितने टाइम्स रिकर्सिव हो सकता है, और स्टोर प्रोसीजर फंक्शन दोनों 32 टाइम्स ही रिकर्सिव हो सकते हैं। अगर फंक्शंस की मैं बात करूं तो फंक्शंस केवल इनपुट पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, वो आउटपुट पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करते, बट स्टोर प्रोसीजर जो है दोनों एक्सेप्ट करते हैं, इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। तो इस सेशन में हम केवल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, आगे वाले सेशन में स्टोर प्रोसीजर की बात करेंगे और फिर उसमें समझेंगे व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड स्टोर प्रोसीजर। फंक्शंस की बात करूं तो फर्स्ट फंक्शन जो है एवरी टाइम सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, क्योंकि पहले ही एज पर डेफिनेशंस में क्या है, जो स्केलर फंक्शन था मेरी एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन स्टोर प्रोसीजर आपको रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि मैंने कोई प्रॉक बनाया, मेरे को कोई रो एक वहां अपडेट करनी है, तो रो इंटरनली अपडेट हो गई, वो क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यानी कि स्टोर प्रोसीजर में और में रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो फंक्शंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फंक्शंस में ना ही आप डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और ना ही उसमें आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। दूसरा, फंक्शंस में आप इनपुट पैरामीटर दे सकते हो, ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, और फंक्शंस को हम एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉल करते हैं, और फंक्शंस को हम टेबल के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इन द सेंस यानी कि आपका जो फंक्शंस है नॉर्मल, ये फंक्शंस देख लेते हैं हम, ये वाला फंक्शन देख लेते हैं। ये जो फंक्शंस है हमारा नॉर्मल क्या हो रहा है, यहाँ एक मैं इसमें पैरामीटर डाल रहा हूँ और पैरामीटर के बेस पे मेरे को रेल सेट मिल रहा है। अभी मेरे को इसको ज्वाइन करना है बिट टेबल के साथ, तो टेबल्स को ज्वाइन मैं फंक्शन के साथ कर सकता हूं। तो इसके लिए एसक्यूएल ने आपको दो कीवर्ड्स अलग से दे रखे हैं, आउटर अप्लाई और क्रॉस अप्लाई के थ्रू आप फंक्शंस को टेबल के साथ इजीली ज्वाइन कर सकते हो। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फंक्शंस भी एक नॉर्मल टेबल की तरह सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल होता है। अगर यहाँ प्रॉक की मैं बात करूं तो प्रॉक को मैं टेबल्स के साथ ज्वाइन कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू वो एग्जीक्यूट होता है, कीवर्ड के थ्रू होता है, सेलेक्ट से नहीं होता। सेलेक्ट से होता तो वो भी हो जाता, लेकिन वो नहीं होता है। तो यहाँ हम जो है फंक्शंस को टेबल के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ मैंने अलाइज नेम दिया ए, और यहाँ मैंने लिखा आउटर अप्लाई, उसके बाद मैंने फंक्शन नेम दिया। अब फंक्शन नेम, इसको पैरामीटर चाहिए। अब पैरामीटर कैसे पास करेंगे, यहाँ जो ए डॉट आई डी यानी कि दोनों में बाइंड होना चाहिए, तभी डेटा मेरा फैच होके आने चाहिए। तो मैं यहाँ से पास करा दूंगा ए डॉट आई डी। ए डॉट आई डी पास की, और एज इस फंक्शन को आईडी चाहिए तो वो यहाँ से पास होगी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, यानी मेरी टेबल का डेटा भी आ गया और यहाँ पे ये डेटा भी आ गया। तो पूरा फैच होके पूरा डेटा यहाँ आ चुका है। अगर आप यहाँ मैनुअल
एंट्री करते हो अगर 1 पास करते हो तो उस केस में उस पर्टिकुलर पे देखते हैं क्या रेल सेट आता है। तो उस केस में वो क्या करेगा, इंटरनली ये चलेगी, उस केस में 1 1 ये सेम सिमिलर रोज आएंगी, बाकी उसका डेटा आएगा। हमको इसके थ्रू बाइंड करना है तो आप कर सकते हो a.id। तो इस प्रकार से आप फंक्शंस को टेबल के साथ ज्वाइन कर सकते हो आउटर अप्लाई और क्रॉस अप्लाई के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट